हेलो जी, कैसे हो आप सब। मैं अपने चैनल नेविका एंड यात्रिक की दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे हम सुबह नेविका के स्कूल जाने के बाद से। ये मैं अपने घर का डेली रूटीन का काम शुरू कर रही हूँ। ये झाड़ू पोछा कमरे में से तो खैर मैंने निकाल दी थी, फिर मैं बाहर का जो हमारा थोड़ा सा आंगन है वहाँ से झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ। कितनी भी सफाई कर दे, अब धूल वगैरह उड़ती है। हमारा बाहर का स्पेस काफ़ी खुला हुआ है तो वहाँ पे डस्ट वगैरह तो ज़्यादा आती ही रहती। ज़रा सी हवा चली और सारे नीम वगैरह के पत्ते वगैरह उड़ के सारे कमरे तक आ जाते हैं, बाहर आंगन में आ जाते हैं। जहाँ तक कि ज़्यादा तेज़ चल गई तो हमारी रसोई तक में चले जाते हैं। तो बस वही, अगर झाड़ू निकली भी हुई हो तो भी दोबारा निकालनी पड़ती है। और वैसे तो खैर सबके ही, मेरे घर में क्या सभी के घरों में रूटीन होता है कि हमें झाड़ू वगैरह निकालनी चाहिए। बस तो मैं वही निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालने के बाद मैं पोछा वगैरह मार दूँगी। नेविका के स्कूल जाने के बाद मोस्टली तो मेरा कोई काम नहीं होता, बस उसके स्कूल जाने के बाद ही मैं चाय वगैरह पीती हूँ। उसके बाद थोड़ा अगर यात्रिक शांत है तो भाई अपनी झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ, अगर शांत नहीं है तो थोड़ी देर उसके साथ मस्ती वगैरह करके उसको खिलाने के लिए बैठ जाती हूँ। उसके बाद ही मैं अपना काम वगैरह शुरू करती हूँ। आज कई दिनों के बाद धूप ज़्यादा निकली हुई थी, इतने तेज़ चमका था कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो मैंने मशीन वगैरह लगा दी मैं कपड़े धोने के लिए, जो बेडशीट वगैरह है। आज इतनी तेज़ धूप थी तो मैंने सोचा ओढ़ने की चादर वगैरह बेडशीट वगैरह आज धो देती हूँ। डेली रूटीन के कपड़े तो खैर डेली धुलते ही हैं, पर जो ये बड़े बड़े बेडशीट वगैरह है ये धूप को देख के धोने पड़ते हैं। तो आज मैंने वही किया, लेकिन जैसे ही मैंने मशीन लगाई बेडशीट वगैरह निकाल दी वैसे ही बादल वगैरह छाने लग गए थे। तो बादल वगैरह तो खैर छाए, पर वो ये ना धूप इतनी फिर भी तेज़ थी कि थोड़ी देर बाद ही धूप का चिमका इतना तेज आ गया था कि बादल वगैरह फिर हट गए थे। मतलब धूप छाव हो रही थी, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि बादल कैसे दिख रहे हैं। खैर धूप छाव होके मेरे कपड़े बेडशीट वगैरह खैर थोड़ी देर में ही इतनी अच्छे से सूख गए थे कि फिर बस ये हुआ कि हाँ भाई चलो अब झंझट नहीं है बारिश वगैरह का। क्योंकि बारिश के झंझट में फिर वही है, कपड़ों को बार बार उतारो। कल परसों की बात है, मैं कपड़े सुखा रही और फिर बारिश आ जा रही, फिर सुखा रही, फिर उतार रही, फिर बारिश आ जा रही। और जैसे ही मैं अभी नहीं सुखा रही, अभी नहीं सुखा रही, वैसे ही मैं इंतज़ार करती रही जब तक बारिश नहीं आई। और 2-3 घंटे बाद 4 घंटे बाद मैंने वेट करके जैसे ही कपड़े सुखाने के लिए दोबारा डालने लगी, वैसे फिर बारिश। तो कल परसों का दिन तो मेरा इतना वो रहा कि मैं बार बार कपड़ों को सुखा रही उतार रही। गुस्से में खैर बार बार सुखा भी नहीं पा रही थी, 3-4 घंटे वेट कर रही थी, पर पता नहीं क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं डाल रही थी इतना वेट करने के बाद भी तभी की तभी बारिश आ रही थी। कि जैसे बारिश मेरे ही कपड़े सुखाने का दोबारा वेट कर रही हो कि हाँ भाई ये कपड़े सुखाएगी, और वैसे ही हम एक दो टोपा पड़ेंगे। और मुझे टेंशन खैर ये हो रही थी कि आधे कपड़े ऐसे अंदर बाहर करके सूख भी चुके थे। जब भाई एकदम से अगर तेज़ बारिश आ गई तो भाई कपड़े सारे, मेरी मेहनत ख़राब ना हो जाए, जितने भी सूखे सारे गीले ना हो जाए। तो इसलिए मैं वेट कर के कपड़ों को सूखने के लिए डाल रही थी। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे इसलिए। फिर भी चलो जैसा भी है, आखिरकार कपड़े पूरा दिन सूखने के बाद, एक दिन सूखने के बाद, अगले दिन भी पूरा दिन ऐसे निकालने के बाद, 2 दिन के बाद जाके कहीं वो मेरे कपड़े सूखे थे। उसके बाद भी वो भाई मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं उनको तय लगा के रख दूँ। प्रेसिंग का तो खैर टाइम निकलता ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं पाता। लेकिन तय लगाने का टाइम भी मुझे नहीं मिला था, क्योंकि यात्री की जब रोना शुरू कर देता है तो भैया वो किसी की कंट्रोल में आता ही नहीं, सिर्फ मुझे ही रखना पड़ता है। इसलिए मैं यात्री को खिलाने में ही लगी। और मेरे कपड़ों का भी इतना सारा ढेर इकट्ठा हो रखा है
कि डेली कपड़े तो धुल जाते हैं, लेकिन डेली मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं उनकी तह भी लगा के रख सकूं। प्रेस तो खैर गर्मी इतनी है कि प्रेस की तो बात ही मैं अब भूल गई हूँ। अब हस्बैंड भी बाहर नहीं जा रहे, तो खैर उनके कपड़ों को भी प्रेस नहीं करना पड़ता, और मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ। इसलिए फिर प्रेस वगैरह छोड़ के मैं अपने काम को रूटीन वाइज, जैसे ही मैंने देखा कपड़े वगैरह धोने के बाद कि यात्रिक थोड़ा शांत है, ज़्यादा वो नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा साथ साथ में दाल वगैरह चढ़ा लेती हूँ, ताकि उसके रोने से पहले पहले मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाए। ये हमारी रसोई में मेंढक वगैरह इतने घुसे रहते हैं ना कि मुझे इतना डर लगता है। जैसे रसोई में मैं खाना वगैरह भी बनाती हूँ तो ये मेरे पैरों पे चढ़ जाते हैं। आटा तो खैर नेवी स्कूल गई थी सुबह, तभी मैंने गूंद दिया था। उसके बाद फिर यात्रिक फिर बोलने लग गया, तो मैं फिर उसको छोड़ छाड़ के फिर यात्रिक के पास आ गई। इसके साथ मैं मस्ती करने लग गई। यहाँ पे ये खेल रहा है, इसके खेलने के साथ साथ हम भी दोनों मियाँ बीवी इसके साथ ही खेलने लग जाते हैं। और जब ये इतने स्माइल देता है तब तो इतना प्यारा लगता है कि हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी को खिलाते रहो, पर फिर भी काम वगैरह करना पड़ता है। तो मैं उसको थोड़ा शांत करवाने के बाद, वैसे तो खैर मैं यात्री को जल्दी सुबह ने जब स्कूल जाती है, गर्मी होती है, तभी साथ साथ नहला देती हूँ, लेकिन आज खैर गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लगी नहीं थी सुबह सुबह, तो फिर मुझे टाइम थोड़ा कम ही मिला। फिर मैंने सोचा चलो आज गर्मी है, वैसे भी ठंडे पानी से नहलाना है इसको, तो मैंने इसको थोड़ी देर बाद ही नहला दूँगी। तो ये ठंडे पानी से ही खैर मैं नहला रही हूँ, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ठीक ठीक पानी है। इसको नहलाने के बाद मैं इसके फिर जो मेरा रूटीन वाइज है, इसकी मालिश एक्सरसाइज वगैरह मैं करने लगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मालिश वगैरह एक्सरसाइज से इतना ज़्यादा खुश रहता है कि इसको बहुत मज़ा आता है। तो वही मैं इसकी मसाज की कई वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ इसकी फुट मसाज कर रही हूँ। कुछ टाइम के बाद खैर मैं इसकी फुट मसाज की भी अच्छे से वीडियो बना के दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये फिर वही है, इसको एंजॉय इतना मज़ा आ रहा था कि ये घूम घूम के देख रहा है कि वीडियोस में मम्मा क्या बना रही है क्या नहीं। इसको इतना टीवी का इनका शौक़ है कि इसको मैं इतना दिखाती भी नहीं हूँ, फिर भी ये लड़का टीवी में घुसा रहता है। जैसे ही इसका ध्यान टीवी में गया, ये टीवी घूरता रह जाएगा। इसकी मालिश करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड को और अपना खाना डाला और फिर हमने खाया था।